बताने वाला हूँ बीबीयू सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार से है, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो अगर मेरे पास टाइम हो जाता तो ये क्वेश्चन और मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इतना आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन और मैंने देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब से, बस मेरा वीडियो आपको एक बार सुन लेना। अगर आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं ना तो हेडफोन लगा कर क्या तो फिर कान के पास लगा करके सुन लो। ठीक है, लेकिन बैग चलाते वक्त मत सुनना प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस टाइम आप बैग चला रहे होंगे उस टाइम आप मोबाइल का यूज ना करें। ठीक है, आपको पता होता है कि हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कहाँ पे दिक्कत होती है वो मैंने इंटरफेस किया है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी का सत्याग्रह की अवधारणा इस प्रकार है। ठीक है, गांधी का जो सत्याग्रह है उसका अवधारणा इस प्रकार है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवधारणा का सत्याग्रह मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो देखिए सत्य का मतलब होता है सही, और ग्रह का मतलब होता है आग्रह करना, यानी कि सत्य का आग्रह करना। तो इसको गांधी जी चलाया था, और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि क्या हो, सच्चाई का जीत हो। वो हमेशा कभी नहीं चाहते थे कि हम गलत तरीका का यूज करें। वो हमेशा सत्य का आग्रह करते थे लोगों से। ठीक है, लोगों से क्या करते थे, सत्य का आग्रह करते थे कि आप लोग सत्य के रास्ते पे चलो, और सब कोई चलो तो हमें निश्चित तौर पर हमें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था कि हमेशा हमें जो चलना, आप लोगों को किस रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर ही चलना है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमें जो सफलता है वो हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। ठीक है, कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। तो लोगों से गांधी जी क्या करते, आग्रह करते थे सत्य के लिए कि सत्य पर चलो, तुम लोग सत्य के लिए लड़ाई लड़ो। इसके लिए गांधी जी क्या करते थे, आग्रह करते थे। किससे करते थे, सभी भारत के लोगों से आग्रह करते थे कि आप लोग क्या करो, सत्य के रास्ते पर चलो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असत्य के समक्ष झुकने वाला। देखिए महात्मा गांधी जो था वो असत्य जहाँ पे गलत रहता था और वहाँ पे हमेशा वो झुक जाते थे। ठीक है, और सत्य प्राप्ति के लिए बलिदान भी करने वाला वास्तव में सत्याग्रह है। देखिए वो हमेशा क्या करते थे, जहाँ गलत पाए जाते थे वहाँ पे झुक जाते थे गांधी जी, और जहाँ सही होते थे वहाँ पे नहीं झुकते थे, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे, मरने कटने के लिए तैयार हो जाते थे। यही सत्याग्रह का पहचान है कि सत्य का आग्रह मैं कर रहा हूँ, है ना। सत्याग्रह आत्मा का शक्ति है। इसका प्रयोग गांधी ने सामाजिक तथा राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में किया। यानी गांधी जी ने इस सत्याग्रह क्यों चलाया, ताकि हमारे जो समाज में लोगों के पास राजनीतिक में हमारा जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को खत्म किया जाए, इसके लिए गांधी जी लड़ाई लड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ किया था। ठीक है, क्यों किया था गांधी जी, ताकि हमारे यहाँ से अंग्रेज क्या करे, दूर चले जाए, और जो हमारे देश के समाज में जो बुराइयां था उसको भी दूर करने के लिए और गांधी जी को हटाने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी को अनेकों सत्याग्रह जैसे सब और भी थे। जैसे देखो, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया ना, वैसे और भी इसके पास बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारी चीज़ों ने आंदोलन किया इसने। जैसे डांडी मार्च किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, करो या मरो का नारा, ये सब किसका था, गांधी जी का था। क्यों किया था ये सब, बस समाज के बुराइयों को हटाने के लिए, कि ताकि समाज में क्या हो जाए, बुराई हट जाए, इसके लिए किए थे। ठीक है, ताकि समाज का बुराई क्या हो जाए, हट जाए। चलते नेक्स्ट। देखिए गांधी का मानना था कि अशुद्ध और अपवित्र साधनों से कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि अगर हम गलत तरीकों को अपनाएंगे, सत्य को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, तो हमेशा कभी भी सत्य का प्राप्ति नहीं हो सकता। ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, इनका कहना है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। अगर बीज अच्छा है तो वृक्ष भी अच्छा होगा। वैसा ही उनका मानना था कि अगर हम सत्य के रास्ते पर भी चले तो हमारा सत्य का जो पेड़ होगा ना, बाद में वो बड़ा होगा ना जब, तब हमें सफलता मिलेगा। ठीक है, और इसका जो ये जो गांधी जी का विचार था ना कि सत्य के रास्ते पे चलना, कभी गलत मत करना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में इसका प्रशंसा किया गया, तारीफ किया गया, नहीं, बल्कि पूरा विश्व में इसका तारीफ किया गया कि हाँ, गांधी जी को मानना पड़ेगा जो कभी भी गुस्सा नहीं किए, और जिस टाइम इनको गलती होता था वो झुक जाते थे, और जिस टाइम इसका गलती नहीं होता तो उस टाइम मरने कटने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो ये हमारा गांधी जी का बहुत इसका ये मतलब, सोचो कि आज के ज़माने और उस टाइम के ज़माने क्या होंगे। आज के ज़माने में ऐसा कोई आपको हेल्प करेगा, अपना देश के लिए लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा, सब अपना स्वार्थी बन चुका है। लेकिन गांधी जी सोचो कितने मेहनत किए होंगे उस टाइम। अब चलते हैं सत्याग्रह की विशेषता कि आखिर सत्याग्रह की विशेषता खासियत क्या था। तो पहला इसमें था सत्य। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ, आप लोग यहाँ से देखो, मैंने हमें डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया। ये भी बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है,
मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। तो सत्य, देखिए सत्य का मतलब क्या होता है, इसका विशेषता है। तो गांधी जी जो हमेशा मार्ग चुनते थे, देखो यहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं अपना लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सत्याग्रह जो थे ना, वो हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलने वाले थे, ठीक है। और इस सत्य का मतलब हो गया अहिंसा व प्रेम का, ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीका से असत्य का रास्ता नहीं अपनाना, हमेशा सत्य का ही रास्ता अपनाना, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा सत्य का ही रास्ता अपनाते थे, ठीक है। और इसे पूरा विश्वास था, है ना, इसे पूरा विश्वास था कि हमें सत्य का जो लड़ाई है, जो हम लोग सत्य का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जीतेंगे। और सत्याग्रह भी यही होना चाहिए कि सत्य का ही रास्ता अपनाना चाहिए, और पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि हमें सत्य में जीत मिलेगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है कि सत्य में जीत मिलेगा और आप सत्य को अपना रहे हैं, तो ये भी गलत है। जो चीज़ों को आप अपना रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। सत्य में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होता, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और गांधी जी का मत था कि व्यक्ति का सामाजिक क्रियाओं सत्य पर ही आधारित होना चाहिए, ना कि असत्य पर। अगर सत्य पर हमारा सामाजिक क्रियाएं आधारित है तो निश्चित तौर पर हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सत्य का। उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा या हिंसा। देखिए दूसरा हमारा है आईनी की अहिंसा, ठीक है। अहिंसा क्या होता था, सत्याग्रह विरोधी के प्रति घृणा या हिंसा की अनुमति नहीं देता। क्योंकि देखिए सत्याग्रह जो होता है ना, वो हमेशा विरोध करने का और घृणा करने का, हिंसा करने का अनुमति नहीं देता। क्योंकि अहिंसा का मतलब क्या है, जिसमें हिंसा नहीं किया जाए, तो ये कभी भी झूठ बोलना, घृणा करना, लड़ाई लड़ने का अनुमति नहीं दिया जाता है अहिंसा में। अहिंसा का मतलब क्या, आपको सत्य के रास्ते पर चलना, ईमानदारी से चलना है, और ईमानदारी का ही जीत होता है, ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, ना कि उसका दमन करना। देखिए अगर आप लोग क्या करेंगे, अहिंसा को अपनाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ना, तो जो विरोधी रहेगा ना, उसका भी हृदय पिघल जाएगा। अगर आप लोग क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और उसको और भी ये गुस्सा दिलाते हैं, तो हो सकता है कि उसका दमन हो जाएगा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं खराब लगेगा, तो ये हमारा जीत नहीं होगा। तो हमेशा प्रयास करना है कि दूसरों को ऐसा कुछ किया जाए जिससे उसका दिल पिघल जाए। तो वास्तव में यानी सत्य में अगर कहा जाए तो सत्य और अहिंसा एक दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अहिंसा जो है ना, ये अहिंसा से ही सब चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। और अहिंसा में कभी भी घृणा, कभी भी हिंसा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना, तो जो विरोधी रहेगा ना, वो और भभक जाएगा। इससे बढ़िया होता है कि उससे हम लोग झुक करके चलें, तो उसका कहीं ना कहीं हृदय क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जो कि हमें सफलता में बहुत बड़ा मार्ग मिलेगा, हमें सफलता का राज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बलिदान है। बलिदान में गांधी जी ने क्या कहा, प्रेम सत्याग्रह का आधार होता है। देखिए इसने कहा कि प्रेम जो होता है वो सत्याग्रह का आधार होता है। देखो मैं पढ़ देता हूँ, लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्रेम की सफलता बलिदान और तपस्या पर निर्भर होता है। इसने कहा कि अगर प्रेम का सफलता आपको लेना है तो बलिदान देना पड़ेगा, तपस्या देना पड़ेगा। बलिदान तथा तपस्या का तात्पर्य है कि कष्ट और अतना है। ये नहीं कि बलिदान मतलब अपना जान दे दो। बलिदान का मतलब हो गया कि आपको कष्ट करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अतनाएं करना पड़ेगा, सहन पीड़ा सब कुछ करना पड़ेगा, और ये सब करके आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें इतना ज़्यादा दुख दर्द तपस्या मिला, नहीं। अगर सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। ऐसे तपस्या करने वाला व्यक्ति का दुख मृत्यु से डरना नहीं होगा। इसका कहना था गांधी जी का, अगर कोई सत्याग्रह का अपना रहे हैं, सत्य का रास्ता पर चल रहे हैं, तो उसको बलिदान से डरने की जरूरत नहीं है। और इस सिचुएशन में आपको दुख मृत्यु से अगर डर लग रहा है तो आपको सत्याग्रह के रास्ते पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके में आने के बाद आपका सारा दुख दर्द हट जाना चाहिए। और निडर होकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। गांधी जी ने ऐसा संबंध में कहा था, ठीक है। देखिए वो कहता है कि अगर जो व्यक्ति दुख दर्द से नहीं डरता ना, वो निडर होकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करता है, ठीक है। यानी कि बलिदान मतलब अपना जान कुर्बान के लिए कोई भी किसी तरीके से किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही हमें बलिदान दे सकता है और वही हमारा सत्याग्रह को अपना सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सत्याग्रह के स्वरूप अथवा प्रणालियाँ, जिसको साधन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सत्याग्रह का स्वरूप लिखना, या तो प्रणालियाँ तो फिर साधन। साधन मतलब समझ रहे ना कि सत्याग्रह का साधन क्या, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किस साधन से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई ना कोई साधन से जाते हैं ना। वैसे ही सत्याग्रह का साधन क्या था, सत्याग्रह भी तो जाएगा ना। सत्याग्रह जाएगा कैसे से, देखिए अगर सत्याग्रह चलाया जाना चाहिए कि हमें सत्य का रास्ता अपनाना है, तो ये चलेगा कैसे, सत्याग्रह आगे बढ़ेगा कैसे। तो इसको देखिए गांधी जी ने कैसे कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहला है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, विनम्रतापूर्वक, ठीक है। तो इसका अर्थ है सविनय अवज्ञा का मतलब हो गया विनम्रता पूर्वक आज्ञा का अवहेलना करना। मतलब क्या, सविनय अवज्ञा का मतलब हो गया एक बहुत अच्छे रूप से विनम्र पूर्वक से, शांति पूर्वक से अगर कोई आज्ञा दे रहा है ना, तो उसका बातों को ना मानना, अवहेलना करना। तो गांधी जी ने ऐसा अंग्रेजों के प्रति किया था कि अगर हम लोगों को अंग्रेजों कुछ भी आज्ञा देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो कुछ भी नहीं करना, उसकी बातों का अवहेलना करना है। तब गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा। तो ये सत्याग्रह से रिलेटेड है कि सत्याग्रह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब हम लोग अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे ना, तो हमें सत्य का जीत होगा,
ठीक है। तो गांधी जी इससे सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप बताते हैं कि अगर देखो, अगर आप लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ोगे तो वहाँ पे रक्त होगा, रक्त बहेगा, खून बहेगा। लेकिन अगर आप लोग खून नहीं बहाना चाहते हैं, रक्तहीन करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना है, उसकी बातों का अवहेलना करना है। ठीक है। सविनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण तथा संयत होनी चाहिए। उसने कहा कि हृदय से इसे मानना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कोई लोग होते हैं ना जैसे बाहर से दिखाते हैं अंदर से नहीं, ऐसा नहीं, अंदर से होना चाहिए। ठीक है। और यही हमारा उत्तम सिद्धांत है। ठीक है। और इसके पीछे घृणा, ये सब की भावना नहीं होना चाहिए। घृणा, अशांति, लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है असहयोग, हमें सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है। तो यह सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। ठीक है। अत्याचारी को सत्य के मार्ग पर लाने वाला, मतलब इनका ये कहना था कि बुराई को दूर करने के लिए अहिंसा बहुत जरूरी है, असहयोग। कि अगर हम लोग देखो, हमारे देश तभी अच्छे रूप से चल सकता है जब हम लोग दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा एक अंग्रेज है उसको असहयोग करेंगे। हम लोग अगर सहयोग करेंगे तो और आगे बढ़ेगा। और डर से बहुत सारे लोग सहयोग भी कर रहे थे, तो हमें उसे सहयोग नहीं करना बल्कि असहयोग करना है, ये गांधी जी का कहना था। ठीक है। उसके बाद हिजरत, हिजरत क्या है, तो हिजरत इसका मतलब ये था ना कि गांधी जी ने कहा था कि जैसे भारत में जितने सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तपस्या हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था ना। तो अंग्रेज खुल करके सभी भारत के वासियों को बोल रहे थे कि जिस लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, हम पर बहुत सारा पीड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे पर अन्याय हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से छोड़ करके बचने के लिए अभी आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, कहीं भी देश में जा सकते हैं, कहीं भी जगह में जा सकते हैं अपना ये शोषण से बचने के लिए। ऐसा गांधी जी ने चलाया था एक हिजरत। तो वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, गांधी जी कहते थे आप हिजरत का प्रयोग कर सकते हैं। हिजरत मतलब यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए और आपको अत्याचार जो सहना पड़ रहा है वो ना सहें। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में गांधी जी ने ये इतना अच्छा दिमाग लगाया कि जो हमारा विदेश की चीज़ आ रहे हैं, बाहर से जो चीज़ आ रहे हैं, उसको हमारे भारत के वासियों को किसी को नहीं खरीदना है, उसका बहिष्कार कर देना, उसको खत्म कर देना। खत्म इसलिए कर देना क्योंकि जब हम उसको खत्म कर देंगे तो हम उसको खरीदेंगे नहीं, तो अंग्रेज लोगों को लगेगा कि हमारा बिक्री नहीं हो रहा, फिर उसका सेल नहीं होगा, पैसा नहीं कमाएंगे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं झटका लगेगा कि अच्छा ये लोग ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग डरेगा भी कि हम लोग भारत से अच्छा से रिलेशन रखेंगे तभी ये लोग खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग खरीद रहे हैं जिसकी वजह से उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो आज से क्या किया जाए, उसको बहिष्कार किया जाए, समाज में जितने सारे वस्तुएं वगैरह आता है बाहर से वो सभी को खत्म किया जाए और अपना ही वस्तु अपनाया जाए जो हमारा देश में बनता है। ऐसा कहना था गांधी जी का। ठीक है। फिर है हड़ताल। तो हड़ताल का असर है किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार तथा दुकानों और कार्यकालों को बंद रखना है। देखो हड़ताल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सारे रास्ते पर उतर जाते हैं, हड़ताल करते हैं, और हड़ताल के दिन क्या होता है, सब चीज़ बंद रहता है ना। तो इसी प्रकार से भारत में भी गांधी जी क्या करते थे, हड़ताल करते थे, जिसमें से सारे चीज़ों को बंद करके लड़ाई लड़ना होता था, लड़ाई शांतिपूर्वक से। ठीक है। हड़ताल करते थे सभी लोग। तो हड़ताल का मतलब तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, सॉरी 7वां पॉइंट है धारणा। धारणा वह तरीका जिसके द्वारा समाज विरोधी कार्यों के प्रति व्यापक जनमत तैयार करना है। देखो धारणा क्या होता है, जो लोग गलत करते हैं। ठीक है। तो गांधी जी ने धारणा का प्रयोग इस करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो शराब वगैरह लोग पीते थे वो खत्म हो गया। ठीक है। मतलब धारणा करते थे कुछ अपने भी देश के लिए, कुछ बाहर के लिए भी। अपने देश के लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, शराब पीते थे, तो इससे हमारे देश में लड़ाई लड़ने में थोड़ा सा कमजोरी पड़ता था, क्योंकि लोग जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे मान लेते थे। तो शराब नहीं पियेंगे तभी तो गांधी जी उसको समझा पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं अपने ही कुछ चीज़ों को रोकने के लिए भी धारणा करते थे और कुछ धारणा प्रदर्शन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। 8वां है उपवास। उपवास का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उपवास यह सत्याग्रह का अंतिम साधन होता है। उपवास जब कोई चीज़ आपको अपना, इसके पहले मैंने 7 पॉइंट पढ़ा कि अंग्रेजों को साथ नहीं देना, उसका बात नहीं मानना है, विदेशियों का आविष्कार करो, उसका चीज़ों को खरीदना नहीं है। अगर ये सब चीज़ों नहीं हो पा रहा तो लास्ट में आपका अंतिम साधन होता है कि आप समस्त उपाय बेकार सिद्ध हो जाता है। अगर आपका कोई भी जितना भी सारा आप लोग सोचे हुए हैं सब गलत हो जाता है, कोई भी तरीका काम नहीं करता है, तो ये है कि आप लोग उपवास रहें, ग्रहण ना करना नहीं है। देखिए उनका कहना था कि उपवास अभिप्राय है, केवल अन्न ग्रहण ना करना ही नहीं है, अपितु सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त रखना उपवास है। मतलब इसका कहना ये था कि ये नहीं है कि उपवास मतलब आप भूखे रहो। ठीक है। इनका कहना ये था कि सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त करना, जितना सारा दूषित विचार है ना उसको खत्म करो, उसका भूख हो जाओ। ठीक है। ये नहीं कि दूषित चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे, गंदे चीज़ों को रखेंगे। ठीक है।
तभी आपका जो हृदय है वो परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग भूखे रहेंगे। उपवास का मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सत्याग्रह के नियम। सत्याग्रह के नियम क्या था? तो एक सत्याग्रह के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य। ये गांधी जी के अनुसार कुछ नियम इस प्रकार है। तो सत्याग्रह के कुछ नियम भी थे कि सत्याग्रह वही लोग अपना सकते हैं जिसमें ये सब नियम कानून फॉलो करने का कैपेसिटी हो। जैसे एक सत्याग्रह व्यक्ति के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्याग्रह के अंदर आएंगे, जो अपनाएंगे, उसमें सत्य होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक सत्याग्रह को मन, वचन तथा कर्म से अपने शास्त्रों यानी दुश्मनों के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। उनका गांधी जी के कहना था कि जो तुम्हारा दुश्मन भी है ना, उसके प्रति भी तुम्हें हिंसा नहीं करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं झड़ना, तरीका से काम करना है। उसमें प्रत्येक कष्ट को सहन करने की असीम क्षमता होनी चाहिए। सत्याग्रह वही अपना सकता है जिसमें से बहुत ज्यादा कष्ट करने की उसके पास क्षमता हो, ठीक है। ये गांधी जी कहना था। तीसरा कि किसी भी परिस्थिति में उसे किसी भी व्यक्ति का क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपके पास खराब परिस्थिति आ गया किसी भी परिस्थिति में, तो आपको क्रोध यानी गुस्सा नहीं करना हो, ठीक है। चौथा है कि सत्याग्रह को किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी सत्याग्रह में अगर आप आए हुए हैं, सत्याग्रह को अपनाना चाहते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में विरोधी मतलब जो आपका दुश्मन है उसका अपमान नहीं करना होगा आपको, नहीं तो उसको और गुस्सा चढ़ेगा और आपका जो सत्य है, जो आप लक्ष्य का प्राप्ति की, वो आपको नहीं मिल पाएगा। पांचवा है कि जब कोई अधिकारी सविनय अवज्ञा भंग करने वालों को पकड़ने आएगा तो वह स्वयं गिरफ्तारी देगा, ठीक है। जब कोई अधिकारी, हो सकता है कि हम लोग को अगर गिरफ्तार करने के लिए आता है तो वो खुद से भागना नहीं है बल्कि खुद से चले जाना वहाँ पे, ठीक है। छठा, इस संघर्ष में यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला करता है तो सत्याग्रह अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी का रक्षा करेगा। देखिए इनका कहना यह था कि अगर किसी भी अधिकारी का अपमान करता है, अगर इस संघर्ष में कोई भी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला हो जाता है, तो सत्याग्रह जो है ना अपने प्राणों को संकट में डाल करके भी उसे अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। आने की अगर कोई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाता है तो हम लोग हर कोई उसको मदद करेंगे। अगर एक को मान लो कि सत्याग्रह में 10 आदमी हैं, एक को पर किसी पर हमला हो गया, कोई दिक्कत होगी, तो उसमें सब मिल करके उसको क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो उपयुक्त नियमों को कठोरतापूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही हो सकता है। तो गांधी जी का कहना था कि जितने सारे ऊपर पॉइंट बताए गए वो अगर किसी कोई अपना लेते हैं तो वही सच्चा सत्याग्रही